हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। हम भी बढ़िया ही हैं आप लोगों के प्यार की बदौलत। दोस्तों, क्या आप लोग गर्व से कह सकते हो कि आप एक भारतीय हो? अगर हाँ तो भाई रुकिए जरा, मुझे ये बताएं, हमारे इस तिरंगे में जो ये चक्र है इसमें कितनी तीलियां हैं? नहीं मालूम? चलिए छोड़िए, और मुझे ये बताएं कि तिरंगे के ये 3 रंग किस संदेश का प्रतीक हैं? चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये भी नहीं मालूम तो मुझे ये बता दीजिए कि इंडिया गेट के बाहर जलने वाली ये ज्वाला क्यों हमेशा लगातार जलती ही रहती है? अरे भाई चलो इसे भी जाने दो। हमारे देश का सबसे पुराना नाम क्या है? बस मुझे इतना बता दीजिए। क्या कहा? ये भी नहीं मालूम? चलिए अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं अब कि आप एक भारतीय हो? नहीं ना। अगर यही सवाल कोई बाहरी व्यक्ति आपसे आकर पूछे तो आपकी इज्जत का तो फालूदा हो जाएगा। इसलिए आज हम साथ में अपना देश घूमेंगे ताकि हम जान सकें हमारे देश के बारे में और कह सकें कि हम एक सच्चे भारतीय हैं। तो चलिए हम साथ में निकलते हैं अपने प्यारे भारत देश के सफर पर और जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भारतीय नागरिक को मालूम होनी चाहिए। भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से मशहूर हमारा देश पहले आर्यवर्त नाम से जाना जाता था। जी, आर्यवर्त भारत का प्राचीन नाम है। भारत की कुल जनसंख्या 141,57,92,480 है। लेकिन इस जनसंख्या को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत में कई संस्कृति और धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इसी के साथ कई भाषाएं भी बोली जाती हैं। दुनिया में 8,000 भाषाएं हैं, लेकिन भारत में ही 1600 भाषाओं का प्रयोग होता है, जिसमें 30 भाषाएं देश के लगभग 10 लाख लोग बोल ही लेते हैं। हिंदुस्तान, इस नाम को सुनते ही हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इस गलतफहमी का शिकार कई लोग हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हिंदी सिर्फ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। चलिए ये देखिए, ये आज का भारत है, लेकिन ये पहले नहीं था ऐसा। पहले भारत यहाँ तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सभी हमारे देश भारत के हिस्से थे। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश दुनिया का सबसे अमीर देश था, लेकिन अंग्रेजों ने इस चिड़िया के सोने के पंखों को नोच लिया। एक बार नहीं, कई बार हमारे देश को लूटा गया है। कोहिनूर, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो इंग्लैंड के म्यूजियम में है, वो भारत से छीना गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसका आधा हिस्सा भारत में ही खो गया था, जिसका पता आज तक दुनिया नहीं जानती। लेकिन कोहिनूर हीरा ही नहीं, और बेशकीमती चीजें भी हैं जो हमसे छीन ली गई हैं। लॉर्ड हरिहरा आइडल मूर्ति, जो भारत के मध्य प्रदेश के प्राचीन खजुराहो मंदिर में हुआ करती थी, लेकिन आज ब्रिटिश म्यूजियम में है। द सुल्तानगंज बुद्धा, 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलोग्राम कॉपर से बनी गौतम बुद्ध की 1500 साल पुरानी ये मूर्ति आज भारत के बिहार में नहीं है, बल्कि बिरमिंघम म्यूजियम में है। टीपू सुल्तान पर्सनल पोजेशन, शेर हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ने वाले टीपू सुल्तान की मौत के बाद उनकी तलवार, अंगूठी और जेवरात, उनका खुशबूदार इत्र, सिक्का और राजशाही मोहर अंग्रेजों ने उनसे छीनकर ब्रिटेन पहुंचा दी थी। वाइन कप ऑफ शाहजहां, दुनिया को ताजमहल जैसी मोहब्बत की निशानी देने वाले शाहजहां का ये नेफ्राइट जेड पत्थर से बना कप भी लंदन के पास है। महाराजा रंजीत सिंह थ्रोन, राजा के लिए प्राणों से ज्यादा मूल्यवान होता है उसका सिंहासन। महाराजा रंजीत सिंह जैसे शेरदिल राजा का सिंहासन भी आज ब्रिटिश सरकार के पास है। और यही सब चीजें नहीं, कई हीरे, मोती, जवाहरात हमारे देश के सीने को चीर कर निकाले गए और अपने देशों की झूठी शान बना लिए गए। कई बार इस देश को लूटा गया और एक दिन भारत ने कहा बस अब और नहीं। और एक दिन 15 अगस्त 1947 में भारत ने मजबूरी, लाचारी और गुलामी की जंजीरों को एक झटके में तोड़ दिया और लुटेरों को देश से बाहर खदेड़ दिया। उस दिन से भारत ने अपना नया इतिहास लिखना शुरू किया, तरक्की की, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में योगदान दिया। बैलगाड़ी से लेकर मंगलयान तक भारत ये नया सफर जारी रख रहा है। हमारे देश ने प्राचीन काल से ही शिक्षा
विज्ञान, योग, गणित और केमिस्ट्री जैसी कठिन पहेलियों को चुटकियों में सॉल्व किया है। दशमलव और शून्य, शतरंज, बटन, फ्लश टॉयलेट, थ्योरी ऑफ एटम्स, आयुर्वेद जैसी कई चीजों का आविष्कार और खोज करके दुनिया की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान देने वाला देश भारत ही है। भारत की बात हो और लोकतंत्र की चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है, सभी को समान सुविधाएं और मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया ही है और इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का ही है, जिसे 1,46,385 अंग्रेजी शब्दों में लिखा गया है। हमारे संविधान में 1248 तरह के लॉज हैं, जिसमें 450 आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल्स और 101 अमेंडमेंट्स हैं। ऐसे ही भारत देश महान नहीं है मेरे भाई। ये तिरंगा देख रहे हो, इसके ये 3 रंग यूं ही नहीं है। इसमें केसरी रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है, सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, हरा रंग उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता का संकेत देता है। लेकिन तिरंगे के बीच में ये चक्र है जो कि एक अलग संदेश देता है। इस चक्र को धर्म चक्र और अशोक चक्र भी कहते हैं। इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये 24 तीलियां मनुष्य के लिए 24 धर्म मार्ग दर्शाती हैं। कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन कौन ये बात पहले से ही जानता था। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, ये बात तो सभी जानते हैं। दिल्ली दिलवालों की है, ये भी सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दिल्ली 2 और नामों से जानी गई है। पहले इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, फिर इसका नाम शाहजहानाबाद रखा गया और आज के समय इसे दिल्ली या दिल्ली के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका नाम जो भी रहा हो, लेकिन दिलवाले तो यहाँ हमेशा से ही हैं। देश के विकास में शहर ने काफी योगदान दिया है। देश में सबसे पहली मेट्रो रेल दिल्ली में चलाई गई और इसी शहर से कई बड़े नाम निकालकर देखें तो आज वो सब भारत की शान बढ़ा रहे हैं। चांदनी चौक टू चाइना तक का सफर तय करने वाले अक्षय कुमार, या असली नाम से जाने तो राजीव भाटिया, अपनी बल्लेबाजी से छक्के छुड़ाने वाले विराट कोहली, या बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, ये सभी इसी शहर से बिलोंग करते हैं। इंडिया गेट, लाल किला, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर जैसे नायाब टूरिस्ट प्लेसेस यहीं पर हैं। इंडिया गेट से याद आया कि आपको बताना था कि इंडिया गेट के सामने ये अमर जवान की ज्वाला 51 सालों से लगातार इसलिए जल रही है क्योंकि सन 1914 से सन 1921 के दौर में हुए प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान एंग्लो युद्ध में जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की याद में इंडिया गेट को बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान और भारत के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में जलाया जाता है। लेकिन जवानों के साथ साथ किसान भी हमारे देश का गौरव बढ़ा चुके हैं। खेती के मामले में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया भर में 70% मसाले भारत ही एक्सपोर्ट करता है। कुदरत भी हमारे देश के साथ है। ऐसे बहुत कम देश हैं जहां बारिश, गर्मी, सर्दी सभी तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। हमारा देश है ही सबसे अलग। मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन भारत का फल आम सबसे मीठा होता है। अल्फोंसो नाम का सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम भारत में ही मिलता है। कहते हैं कि दुनिया में स्वर्ग अगर कहीं है तो वो भारत में है। तो वेलकम टू द हेवन ऑफ द अर्थ, कश्मीर। ठंडी फिजाएं, खिलती धूप, पिघलती बर्फ और शीशे की तरह चमकती झीलें कश्मीर में ही हैं। सेब और मेवों के बाग कश्मीर को जैसे दुल्हन के गहनों की तरह सजाते हैं। अभी हाल ही में यहाँ 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है, जो दुनिया का 5.5% है। कश्मीर के अलावा भी भारत में कई राज्य और शहर हैं और वहाँ भी अलग अलग कल्चर है। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और संपूर्ण दक्षिण भारत और भी कई राज्य हैं जिनकी अपनी एक संस्कृति और कल्चर है। शहरों की अगर बात की जाए तो भाई दिल्ली की रातों का मजा और बाजारों का चहचहाना अपनी अलग पहचान बनाता है। उत्तर प्रदेश, आगरा का ताजमहल तो पूरी दुनिया को प्यार करने के लिए मजबूर कर देता है और साथ ही उत्तर प्रदेश के मथुरा के 5500 मंदिर आपको आध्यात्मिक होने का एहसास कराएंगे। इंडिया की इकोनॉमिकल सिटी मुंबई की चकाचौंध देखी नहीं तो फिर क्या देखा। यही शहर है वो जहां बॉलीवुड के सितारे जगमगाते हैं। और जब मुंबई आ ही गए हैं तो गोवा कितना दूर है, वहां के नजारे भी देख ही लो। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। खैर, गोवा के बीचेस पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ का नीला समंदर, हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास, रंगीन चारपाई और खिलती धूप आपको बुला रही है।
व्यापार करना हो तो मेरे साथ गुजरात चलो। अहमदाबाद और सूरत के व्यापारिक बाजार आपको खूब मुनाफा देंगे। राजपूतों की भूमि राजस्थान जाकर अगर राजाओं की शान नहीं देखी तो फिर क्या देखा। गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर का गुलाबी रंग देखकर यहीं शामें बिताने का मन करेगा आपका। गर्मियां आने वाली हैं तो हिमाचल, उत्तराखंड, लेह, लद्दाख जाकर बर्फीली हवाओं का मजा ले लेना। यहाँ के पहाड़ों और वादियों में जैसे आप खो जाओगे। अब पता चला कितना बड़ा है हमारा भारत देश और कितना कुछ है देखने के लिए। भाई, स्वादिष्ट पकवानों में हमारे देश का तो कोई तोड़ ही नहीं है। महाराष्ट्र का मिसल पाव, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, बंगाल का रसगुल्ला, गुजरात का ढोकला, कश्मीर का रोगन जोश, मद्रास का इडली डोसा, बिहार का लिट्टी चोखा, गोवा की फिश करी, उत्तराखंड की काफुली, हैदराबाद की बिरयानी या हमारी दिल्ली के छोले भटूरे। पूरी दुनिया को इन्होंने अपने टेस्ट के जाल में फंसा रखा है। भारत तो आपने लगभग घूम ही लिया है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। मेजॉरिटी में हिंदू आबादी ज्यादा है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम्स हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के इस्लामिक देशों से ज्यादा मस्जिदें हमारे देश में हैं, जिनकी संख्या 3 लाख से ज्यादा है। यही तो भारत है मेरे दोस्तों, और कितना महान है ये देश, देखते हैं। मंगल यानी मार्स पर मंगलयान भेजने वाला पहला देश है भारत। भारत देश के पास अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दुनिया में सबसे बड़ा सड़कों का जाल भारत में है। आपको ये पता होगा कि राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। लेकिन राष्ट्रीय पेय या नेशनल ड्रिंक क्या है? हमारा नेशनल ड्रिंक है चाय। भारत अपना पहला रॉकेट साइकिल पर और पहली सैटेलाइट बैलगाड़ी पर लेकर गया था। भारत सुपर कंप्यूटर बनाने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी हमारे देश में ही है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चांद पर पानी की खोज करने वाला देश भी भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा केला एक्सपोर्ट करने वाला देश भी भारत है। भारत में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी है, जो अभी श्रीनगर की डल झील में आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका के बाद सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया का है। कितना कुछ है आखिर भारत में। लेकिन भारत को ऐसा भारत बनाने में कई लोगों का संघर्ष लगा, बलिदान दिए गए, त्याग किए गए और माओ, बीवियों, बहनों ने आहुतियां दी। किसान से लेकर जवान सबने अपनी जानें गंवाई। लेकिन उन सब ने जो सपना देखा था भारत के युवाओं के लिए, वो ऐसा नहीं था। हम धीरे धीरे इस भारत की तस्वीर और दशा को बदलते जा रहे हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ कर रहे हैं। पॉर्न और नशा हमारे युवाओं को अंधकार में ले जा रहा है। हम इंटरनेट के कंट्रोल में आ चुके हैं। एंटरटेनमेंट को हमने अपने जीवन का एक पार्ट बना लिया है। हम अपने 24 घंटे में से 10 घंटे सिर्फ सो रहे हैं और बाकी इंटरनेट के साथ बिता रहे हैं। इंटरनेट यूज करें, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करें। कुछ सीखें और कुछ सिखाएं, इसलिए करें। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो। आप बताइए, क्या भारत में अब एपीजे अब्दुल कलाम, चाणक्य, आर्यभट्ट, भगत सिंह, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, बापू जैसे लोग पैदा होंगे? अगर यही हाल रहा तो कभी नहीं। रील्स बनाने और फेमस होने के लिए पुरुष और महिला का अंतर खत्म करने वाले ऐसे लोग आएंगे। क्या आप इस तरह के सोए हुए भारतीय हो? क्या अब आप गर्व से कह सकते हो कि आप एक सच्चे भारतीय हो? सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं देश के नाम पर आपसे व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं मांगूंगा। मैं आपसे मांगूंगा सिर्फ एक जवाब, क्या आप एक सच्चे भारतीय हो?